मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की ऑटोमोबाइल की एजेंसी है। हम घर में हर 3 सदस्य हैं। मैं, मेरा पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम अक्षय है। अक्षय मेरे पति का कजन है। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कहानी ये है कि 4 साल पहले मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि घर वाले अच्छे पैसों वाली फैमिली देख रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार ने ये रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से इसके बाद पूछा गया। जब मैंने पहली बार मेरे पति को देखा तो मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी के बाद मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक कजन है जो हमारे साथ ही रहता है। वो काफी दिखने में भी काफी अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है। उस दिन हुआ ये सब कुछ। मेरी शादी के कुछ महीने बीते और मेरे देवर की अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे पति के पास न तो समय था और न ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारे बातें शेयर कर लेते थे, लेकिन तब तक मैंने उसे पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि अक्षय। इसके बाद मैंने जल्दी में ही सिर्फ टॉवल लपेट कर गेट खोला। इस हालत में देख वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया और बोला, भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हो। मैं बोली, अच्छा इतनी खूबसूरत हूँ क्या मैं? देवर जी बोला, हाँ भाभी जी आप हद से भी ज्यादा हो। मैं बोली, आपके भैया से तो कुछ होता नहीं है, वो तो बस काम चलाओ है, 2 मिनट से ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है उनका। फिर देवर जी बोला, भाभी एक मौका मुझे देकर देखो ना, फिर आप कहोगे कि क्या बात है, आज तक तो ऐसे मेरे भैया ने किया ही नहीं होगा। फिर मैं बोली, तो इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो? मिठाई आपके सामने रखी हुए है तो खा क्यों नहीं रहे हो? मैं बोली, मैं खुद ये चाहती हूँ आपसे। देवर जी बोला, आप भैया को बताओगे तो नहीं ना? मैं बोली, जब उनसे मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं उनको क्यों बताऊंगी? मैं खुद आपके साथ वो सब करना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अब आप मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो? प्लीज देवर जी, बहुत प्यासी हूँ। फिर देवर जी ने मुझे पकड़ा और जोर जोर से कस करने लगा। फिर उसके छूने के बाद मुझे और ज्यादा जोश आ गया। फिर उसने मुझे उठाया और बेड पे लेटा दिया। फिर हम दोनों आपस में खाने लग गए। फिर उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार वो सब हुआ। सब कुछ होने के बाद देवर जी ने मुझसे पूछा, भाभी जी कैसा लगा? मैं बोली, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपके भैया तो इतने लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाते हैं, उनका तो 2 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं पाता है, आपका तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मुझे तो आपने पूरा थका ही दिया। मैं बोली, देवर अब हम रोज करेंगे। फिर मैं और मेरा देवर जी रोज करने लगे। उसके बाद मैं बहुत खुश रहने लगी। इसके बाद हमारे बीच कई बार वो सब हो चुका था। भले ही ये रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। डेली ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।